अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम लोगों का टॉपिक है वो है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनानास। आज हम लोगों ने बनानास के हेल्थ बेनिफिट्स देखने हैं कि बनाना जो एक फ्रूट है वो वाइडली यूज्ड होता है और ये बहुत वन ऑफ द चीपेस्ट फ्रूट्स है जो कि मार्केट में अवेलेबल है और ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाने वाला फ्रूट है। लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत से लोगों को नहीं पता कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो आज हम इस वीडियो में हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना देखेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बनानास में फिर बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ फाइबर और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। बनानास कंटेन अ फेयर अमाउंट ऑफ फाइबर एंड सेवरल एंटीऑक्सीडेंट्स। तो बनाना एंटीऑक्सीडेंट्स किसे कहते हैं, ये मेरे व्यूअर्स जो कि मेरी वीडियोस को सुनते हैं उनको पता है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फ्री रेडिकल के अटैक से आपकी बॉडी के सेल्स को बचाते हैं और ये फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में नुकसानदेह हो सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो इन फ्री रेडिकल से आपकी बॉडी के सेल्स को बचाते हैं। तो इसमें बनानास में सेवरल एंटीऑक्सीडेंट्स और जो है वो फाइबर पाया जाता है। इसके अलावा इसमें जो है वो हाई कार्ब्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होने के बावजूद बनानास जो है वो जो हेल्दी इंडिविजुअल्स में जो ब्लड शुगर लेवल है उसको इंक्रीज़ नहीं करते। यानी कि अगर इसमें हाई कार्ब्स इसमें बनानास में पाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनमें जो है वो ब्लड शुगर लेवल को ये इंक्रीज़ नहीं करते बल्कि नॉर्मली ऑलमोस्ट रहता है। यानी कि उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं हेल्दी इंडिविजुअल्स में। लेकिन जो पीपल जिनको डायबिटीज़ हैं वो इंजॉय कर सकते हैं बनाना, लेकिन उनको एक ही सिटिंग में एक ही दफ़ा ज़्यादा पोर्शन ऑफ बनानास खाने से बचना चाहिए क्योंकि उसमें हाई कार्बोहाइड्रेट जो है कंटेंट पाया जाता है। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव हेल्थ को जो है वो सपोर्ट करते हैं। बनानास का इस्तेमाल डाइट्री फाइबर जो है इसमें पाया जाता है, यानी कि इसमें गूदा पाया जाता है और डाइट्री का मतलब होता है जिसका ताल्लुक खाने से हो। तो डाइट्री फाइबर जो है वो इसमें पाया जाता है जो कि हैज़ बीन लिंक टू मैनी हेल्थ बेनिफिट्स और इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं डाइट्री फाइबर के, जिसमें से कि एक फ़ायदा ये है कि आपकी जो हाजमा है वो अच्छा हो जाता है। तो 1 मीडियम साइज़ बनाना जो है वो 3 ग्राम्स ऑफ फाइबर जो है वो देता है। तो ये जो है बनानास का इस्तेमाल जो है वो इस तरह आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा आपका वेट लूज़ में आपको मदद करता है, यानी कि क्योंकि इसमें जो है वो कैलोरीज इतनी ज़्यादा नहीं होती इस वजह से, और इसमें फ़ाइबर होता है, इस वजह से ये आपकी जो वेट लूज़ है उसमें हेल्प कर सकता है। जो कि डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं वो जो है, मेरी लास्ट वीडियो जो थी वो एप्पल पे थी और ये अब बनाना पे है, तो वो जो है वो अपने जो उनका डाइट प्लान है उसमें ये जो 2 फ्रूट्स हैं इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही वेट लूज़ में जो है मदद करते हैं क्योंकि इसमें डाइट्री फाइबर पाया जाता है और डाइट्री फाइबर जो है वो वेट लूज़ करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो है मे सपोर्ट हार्ट हेल्थ। जो बनानास हैं उसका जो इस्तेमाल है वो आपकी हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। कैसे करता है, क्योंकि पोटेशियम एक मिनरल है जो कि वाइटल जो कि ज़रूरी होता है हार्ट हेल्थ के लिए, स्पेशली ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट के लिए। यानी कि ब्लड प्रेशर अगर आपका ज़्यादा बढ़ ना जाए उसको मैनेज करने के लिए जो है वो एक ज़रूरी मिनरल है पोटेशियम, और बनानास जो है वो ग्रेट सोर्स ऑफ पोटेशियम है। यानी कि बहुत से लोग जो हैं, हालांकि पोटेशियम इतना इम्पॉर्टेंट मिनरल है और इसकी जो अफादियत है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग जो हैं वो अपनी डाइट में जो है वो नहीं ले पाते पोटेशियम को, और उनको नहीं पता होता कि पोटेशियम किन चीज़ों में है। तो बनानास जो है वो ग्रेट सोर्स है पोटेशियम का, और जो पोटेशियम है वो एक मिनरल है जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, स्पेशली ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बनानास खा रहे हैं तो उससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो मैनेज रहेगा, ना वो ज़्यादा बढ़ेगा वो ना ज़्यादा कम होगा, बल्कि मैनेज रहेगा, एक नॉर्मल अमाउंट में रहेगा। और इससे ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी जो है बनानास बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसमें पोटेशियम पाया जाता है और पोटेशियम जो है वो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। वैसे भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो एक्सीलेंट सोर्स होते हैं डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट्स का, यानी कि डाइटरी का मतलब होता है जिसका ताल्लुक खाने से हो। तो
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आपने वैसे भी अपनी डाइट में जो है वो लेके आना है, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो आपकी डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट्स उनके लिए बहुत अहम होते हैं, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी के लिए, हम सब की बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो लोग ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं वो हेल्दी रहते हैं, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें, बहुत से न्यूट्रिएंट्स, बहुत से विटामिन्स, बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा बनानास में देखते हैं कि बनानास में क्या होता है। बनानास दे कंटेन्स, इसमें भी जैसे कि ये भी एक फ्रूट है बनाना, और ये वाइडली यूज़ किया जाता है, और ये जो है वो एक वन ऑफ द चीपेस्ट फ्रूट है, और इसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा में हेल्प यू फील फुलर, यानी कि अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बनानास का, तो इससे यू फील फुलर, आपको ऐसा लगता है जैसे आपका पेट भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें सोलुबल फाइबर होते हैं बनानास में, और ये इससे आपको ऐसे फील आता है जैसे कि आप भरे हुए हैं, क्योंकि ये आपकी जो डाइजेशन होती है उसको ये स्लो भी कर देता है, और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बल्क भी दे देता है, क्योंकि इसमें सोलुबल फाइबर होता है ना, इसमें फ़ाइबर पाया जाता है। तो इससे जो है वो आपको ऐसी फील आती है कि आप भरे हुए हैं, और इससे आपका जो डाइजेशन का, जो हाजमे का जो सारा सिस्टम है वो स्लो भी हो जाता है। डाइजेशन जो आपका हाजमा है वो उसको वो स्लो भी कर देता है। तो इससे जो आपको जो फील है वो फुलर वाली आती है कि आपका जो है वो पेट भरा हुआ है, स्पेशली इस वजह से, क्योंकि इसमें सोलुबल फाइबर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है उसको जो है वो इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है बनाना का इस्तेमाल। यानी कि इंसुलिन सेंसिटिविटी ये होती है कि आपका जो इंसुलिन है वो कितना रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो एक तरह का जो है रिस्क फैक्टर है, यानी कि अगर आपका इंसुलिन जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहा, आपका इंसुलिन जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है जिससे कि काफ़ी डिजीज़ हो सकती हैं। स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो होता है, वो होती ही जो है डायबिटीज़ की जो किस्म है ये होती ही इस वजह से है कि आपका इंसुलिन जो है रेजिस्टेंस हो जाता है, कि आपका इंसुलिन जो है वो काम नहीं करता। तो यानी कि उसका जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसको वो नहीं कर पाता। होता तो है बॉडी में, लेकिन वो प्रॉपर्ली अपना जो है वो फंक्शन जो है वो नहीं करता। तो सेवरल स्टडीज़ ने रिवील किया है कि रेगुलरली ईटिंग रेजिस्टेंट स्टार्च, यानी कि अनराइप बनानास जो होते हैं ना, उसमें जो है ऐसा स्टार्च पाया जाता है जो कि आपकी बॉडी जो है वो हज़म नहीं करती। तो जो अनराइप बनानास अगर आप खा रहे हैं तो उससे जो है वो आपकी इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, यानी कि जो इंसुलिन है वो बेहतर काम करना शुरू कर देगा। इस वजह से बॉडी जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगी ब्लड शुगर रेगुलेटिंग हार्मोन को। अगर आपके अंदर, क्योंकि इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी में जो शुगर का लेवल होता है उसे मेंटेन करता है, तो इससे ये होगा कि आपकी जो बॉडी है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगी। लेकिन ज़्यादा रिसर्च जो है वो भी इसमें करनी है कि किस तरह काम करता है। तो लेकिन यह है कि बहरहाल जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ से बचना चाह रहे हैं या उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है, तो वो कच्चे बनाना, अनराइप बनानास जो हैं वो खाएं, क्योंकि उसमें जो है रेजिस्टेंस स्टार्च पाया जाता है, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आपकी बॉडी जो है वो जो हज़म नहीं करती। तो अनराइप बनाना जो कच्चे केले होते हैं उसमें ऐसा जो है वो फाइबर पाया जाता है जिससे कि आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो इम्प्रूव होने के चांसेस है। तो जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है या अगर वो उससे बचना चाह रहे हैं तो वो अनराइप बनानास यानी कि कच्चे जो केले हैं वो ज़रूर खाया करें, इससे उनको अच्छा फ़ायदा होने के चांसेस हैं। ये हमारी वीडियो थी जिसमें कि हम लोगों ने आज बनानास को डिस्कस किया। होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।